पढ़ के रखे हो? हाँ सर। सर लेकिन ब्लैक क्यूब बोर्स और फोटोलाइटिक उतना समझ में नहीं आया। फोटोलाइटिक क्या है? हाँ सर, फोटोइलेक्ट्रिक बार बार सर वो 10th क्लास में पढ़े ना, वही दिमाग में आ जा रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो सब करेंगे अभी। प्लेटो क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ना? हाँ सर, गलती से बोल दिए। गलती से कुछ भी बोल दोगे? कुछ भी नहीं। चलो इसमें देखो, वेव से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स रिलेटेड टू वेव, ठीक है? ये सब तुम लोग को देख के रखने बोले थे, तो एक बार जस्ट बता दे रहा है वेव से रिलेटेड क्या क्या टर्म होता है। तो वेव जब भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग दो एक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो ये वेव ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं जैसे कोई भी नॉर्मल वेव ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, ठीक है? इसको आगे बढ़ा लो। ठीक है, अब देखो वेव में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है वेव का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव क्या बोला जाता है, बताओ? बोलो। सर कौन सा? वेव का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है? क्रेस्ट। क्रेस्ट। और जो सबसे बॉटम पॉइंट होता है वो क्या बोला जाता है? रो। ट्रफ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्रेस्ट और ट्रफ। तो ये है। अब हम लोग अगर ये वाला वेवलेंथ एक टर्म होता है, तो वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा। लैम्डा मतलब ये वेवलेंथ, ठीक है? और ये दोनों सेम ही रहेगा, दो क्रस्ट के बीच का, दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया वेवलेंथ। और इसमें सबसे पहला टर्म आता है वही स्पीड या वेलोसिटी। ये तो पहले ही पता होगा कि जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो उसको हम लोग स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। स्पीड को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में करते हैं। अगर जनरली मान लो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, ठीक है? जनरली कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही चलता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, बताओ तो? स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये पहला टर्म हो गया स्पीड या वेलोसिटी। सेकंड टर्म होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ वही हो गया, हम लिख नहीं रहे हैं डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ। अब वेवलेंथ का एसआई यूनिट जो होगा ये क्या होगा? मीटर, ठीक है? मीटर। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्रीक सिंबल लैम्डा से। अब देखो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे, क्योंकि मीटर बहुत ही बड़ा यूनिट हो गया, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट होते हैं। जैसे 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को कितने में रिप्रेजेंट करोगे? 10⁻³ मीटर। इसमें आता है 1 माइक्रोमीटर, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁶। 1 नैनोमीटर कितना होगा? नैनो कितना होगा? 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर। -9। हाँ। ऐसे में एक आता है एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम आता है, ठीक है? ये भी वेवलेंथ 10⁻⁻10। 10⁻⁻10। और इसके बाद आता है 1 पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है? तो ये सारे वेवलेंथ के यूनिट है, ठीक है? ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही छोटा यूनिट होता है तो जनरली देखोगे एंगस्ट्रम में होता है, या नैनोमीटर या पिकोमीटर, यही तीनों जनरली हम लोग यूज करेंगे,
इसमें वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने में। ये हो गया वेवलेंथ। इसके बाद आता है इसी में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं हम लोग, बताओ तो। या फिर इससे पहले एक आता है टाइम पीरियड। Number of waves per second frequency. नंबर ऑफ वेव्स Per second. नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए So पर्टिकुलर हाँ, पॉइंट किस number of waves passing through any point, fixed हम्म point in time in 1 second. हम्म किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम में जितने फिक्स्ड पॉइंट से जितने नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगे 1 सेकंड में, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीसरा हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ वेव्स passing through a fixed point in 1 second. Number of waves passing through a fixed point in 1 second is called its frequency. इसको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, सिंबल क्या होता है बताओ। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होगा, V टाइप का कुछ लिखते हैं। उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यू होता है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है, इसको न्यू बोला जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या हो जाएगा, Yes, न्यू। mu, न्यू न्यू म्यू नहीं। और new. इस हाँ, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट है इसका हर्ट्स, HERTZ। इसको HZ से भी डिनोट करते हैं। या फिर फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट है सेकंड इनवर्स भी बोला जाता है। एसआई यूनिट इसका सेकंड इनवर्स, एसआई यूनिट नहीं, दूसरा यूनिट है सेकंड इनवर्स। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली न्यू जो होता है ये 1/टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, 1/टाइम पीरियड, इसी को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। टाइम पीरियड मतलब सुने हो, टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड क्या होता है, Yes, sir. क्या होता है तब टाइम तो एक पीरियड। इंटरवल में जितना टाइम Time लगता है उसी को taken टाइम by पीरियड the बोलता है। wave to pass a point, pass a fixed point. हाँ, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट को पास करने में जितना टाइम लगेगा उसको, उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। अब उस टाइम पीरियड का अगर इनवर्स ले लोगे, 1/टाइम पीरियड कर लोगे, तो वही फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का यूनिट तो सेकंड में ही होगा ना, टाइम है तो एसआई यूनिट तो सेकंड में ही होगा। तो 1/टाइम पीरियड करोगे तो क्या आ जाएगा, वो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का 2 यूनिट आ गया, या तो हर्ट्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सेकंड इनवर्स में। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म होता है इसमें, एक आता है वेव नंबर। तो वेव नंबर एक्चुअली है कुछ नहीं, 1/लैम्डा। वेव नंबर को हम लोग 1/लैम्डा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग न्यू बार से। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है वेव नंबर को देखोगे, इसका रिप्रेजेंटेशन आता है न्यू, और इसमें ऊपर बार लगाया जाता है, तो 1/लैम्डा ये वेव नंबर है। ठीक है, अब सर इसका लेकिन वेव नंबर होता क्या है? वेव एनसीईआरटी में नंबर भी नहीं दिया है वेव नंबर होता क्या है। एनसीईआरटी में कैसे नहीं दिया है, उसमें भी बस एनसीईआरटी लिखा हुआ है रेसिप्रोकल है उसका वेवलेंथ का। मतलब एक्चुअली है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, इसी को वेव नंबर बोलते हैं हम लोग। पर यूनिट लेंथ कितना वेवलेंथ आएगा उसी को वेव नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब लैम्डा का ऐसा यूनिट है तुम्हारा क्या, मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेव नंबर का यूनिट बताओ, यूनिट क्या आ जाएगा। मीटर। हाँ, यूनिट हो गया मीटर इनवर्स। लेकिन मोस्ट, ये तो ऐसा यूनिट हो गया, मोस्ट कॉमन यूनिट देखोगे तो मोस्ट कॉमनली इसको सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वेव नंबर का मोस्ट कॉमन यूनिट देखोगे सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये हो गया
वेव नंबर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, वेलोसिटी हो गया। इसमें एक रिलेशन तुम लोग पढ़े होगे क्लास 10th में शायद, कि स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी और लेमडा, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन याद है तुम लोगों को? सर किसमें? स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन था बताओ तो? ये क्लास 10th में तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे, लाइट चैप्टर में। ये क्या था, याद नहीं है तुम लोगों को? स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग सी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी न्यू और इनटू उसका वेवलेंथ लैम्डा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये रिलेशन। ठीक है, तो ये किसी भी रेडिएशन के लिए, लाइट के लिए हम लोग यूज किए हैं। लाइट के जगह अगर कोई दूसरा रेडिएशन आ जाएगा तो उसका स्पीड किसके इक्वल हो जाएगा? उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, उन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ लाइट का स्पीड ले रहे हैं तो लाइट का फ्रीक्वेंसी और लाइट का वेवलेंथ, तो सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से अगर तुमसे लैम्डा अगर पूछा जाए, लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई बाई म्यू। सी बाय न्यू, न्यू। या फिर न्यू तुमसे पूछा जाए तो ये क्या आ जाएगा? सी बाय लैम्डा। ठीक है, और सी का वैल्यू तो तुम लोग को पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट का 3 इंटू 10⁻⁴ क्या लिखोगे? 8। 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, नहीं करना तो कैलकुलेट, सिंपल है, ये सारे फॉर्मूले पे बेस्ड है। कैलकुलेट पहला वेव नंबर एंड बी फ्रीक्वेंसी ऑफ radiation having wavelength, वेवलेंथ इसका दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रम। ठीक है, करो जल्दी से। सर आ सर गया? वेव नंबर आया है 17241.45 सेंटीमीटर इनवर्स। 1724 1। 17241.45। ठीक है, कर लेना। वेव नंबर हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा? जस्ट 1/λ हो जाएगा। तो जनरली सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5800, है ना? तो ये मीटर में कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10⁻⁸ हो जाएगा, मीटर में है ये। अब इसी को सेंटीमीटर में बदलोगे तो इंटू 100 करोगे तो 1/5800
58 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ये होगा ना। यस सर। अब इसको बदल लेना, 1/58 करके 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/58 इंटू 10⁻+6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको कर लेना जो भी आएगा, ठीक है। तो ये तो वेव नंबर हो गया। दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या आया? - 5.11 into 10⁻14. 5 11 into 10⁻14. तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? c/λ। कुछ नहीं, स्पीड कुछ नहीं दिया है तो स्पीड ऑफ लाइट ही लोगे। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये अगर तुम्हारा मीटर पर सेकंड में दिया है तो लैम्डा वेवलेंथ भी क्या होना चाहिए? मीटर में ही होना चाहिए। तो 58 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ये अब ये ऊपर ये 58, इसको सॉल्व कर लेना। सर आवाज कट रहा है बहुत। और ये जगह मीटर, मीटर तो क्या, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। अभी ठीक है। हेलो, यस सर। चलो ये कर लेना सॉल्व, ठीक है। कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, कर लोगे ना ये? यस सर कर लेंगे। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। सारा सिंपल सा फॉर्मूला है, बस एक ही दो फॉर्मूला है, इसी के ऊपर बेस्ड इसमें क्वेश्चंस मिलेगा। इसमें नेक्स्ट सिर्फ इसमें हम लोग यूनिट वो कन्वर्ट करने का, बस यूनिट कन्वर्ट करने का काम है। यूनिट कन्वर्ट करना और कैलकुलेशन अच्छे से करो, ठीक है। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग इसमें मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली क्या था, किस चीज के बारे में ये डिस्कस किया था? ये क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, हर एक वेव का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मूव कर रहा है तो एनर्जी कैरी कर रहा है अपने साथ, और वो एनर्जी जो कैरी करता है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में वो कैरी करता है। और जो बंडल्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स जो होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट जो कैरी करेगा वो अपने साथ, उसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। तो क्वांटम बोला जाता है। और अगर वो लाइट होगा, अगर वो रेडिएशन अगर लाइट होगा, लाइट का अगर हम लोग बात करेंगे तो लाइट जो पैकेट ऑफ एनर्जी कैरी करेगा अपने साथ, उसको हम लोग फोटोन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख रहे हैं हम डेफिनेशन। तो ये एक्चुअली क्या बताया था कि प्लैंक्स, दो चार इसके पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। वो लिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इट एक्सप्लेन्स emission and absorption of radiation, ठीक है। दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन, तो कोई भी रेडिएशन जो है, जैसे कोई भी मैटर होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो बोलेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है, अगर उसको हीट करोगे या फिर ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा, और अगर हीट करोगे तो वो एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट भी करेगा,
ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी एमिट भी कर सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अब कैसे, किस फॉर्म में वो एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके लिए ये पोस्टुलेट्स दिया था अपना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इसके कि किस फॉर्म में वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा या एनर्जी एमिट कर रहा होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मैटर, कोई भी मैटर जो है या कोई भी बॉडी रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। डिस्क्रीट क्वांटिटी मतलब डिसकंटिन्यूस, बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में करेगा। डिस्क्रीट क्वांटिटीज डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, वही जो बता रहे थे, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स। ठीक है, स्मॉल बंडल्स और पैकेट्स। तो स्मॉल बंडल या पैकेट के फॉर्म में वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है। सेकंड पॉइंट है कि द सबसे जो स्मॉलेस्ट बंडल होगा, द स्मॉलेस्ट बंडल या पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम। जो सबसे छोटा पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी होगा उसको क्वांटम बोलते हैं। और इन केस ऑफ लाइट, अगर लाइट के केस में हम लोग देखें तो उसको बोला जाता है, इन केस ऑफ लाइट इट इज नोन एज फोटोन। लाइट अगर होगा तो उस केस में उसको फोटोन हम लोग बोलते हैं। सबसे छोटा बंडल या पैकेट ऑफ एनर्जी जो होगा उसको फोटोन बोलेंगे। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द एनर्जी ऑफ द क्वांटम absorbed or emitted is the energy of the quantum absorbed or emitted is directly proportional, ठीक है, directly proportional to the frequency, ठीक है, frequency of the radiation। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी ऑफ द क्वांटम एब्जॉर्ब्ड या रेडिएशन, ये एनर्जी को ई से डिनोट कर रहा है। तो ये एनर्जी जो होगा क्वांटम का, जो एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन है जो एमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू आ गया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पे एक कांस्टेंट आता है एच, और ये एच न्यू होता है। तो ये थ्योरी कौन दिया था, प्लैंक्स दिया था। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट आता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट ही बोला जाता है इसको। एच जो कांस्टेंट आया इसका नेम क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है बताओ तो, प्लैंक्स कांस्टेंट का पता है किसी को? सर 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second। 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, ये इसका यूनिट है, जूल सेकंड। ठीक है, यस सर। सर बहुत सारे बुक में ईआरजी प्लस ईआरजी सेकंड भी दिया हुआ है, तो उसका भी क्वेश्चन आता है क्या? ईआरजी जो है वो एनर्जी का सीजीएस यूनिट है। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, जूल है। सर पूछता है इसको इस टाइप में कभी सीजीएस में? हाँ, सीजीएस यूनिट में भी पूछा जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो तुम लोग को कन्वर्जन आना चाहिए ना, कन्वर्जन आता है या नहीं? नहीं आता। सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीग्राम सेकंड यूनिट है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो है, तुम जूल को कैसे बदलोगे, या अर्ग में ईआरजी होता है, जूल को कैसे बदलोगे? 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है बताओ तो। नहीं पता सर। नहीं पता है रिलेशन? नहीं पता। हम्म नहीं सर, नहीं पता।
तुम लोग कन्वर्जन पढ़े नहीं हो क्या? नहीं सर। तो ये ध्यान रखो ना, ये कन्वर्जन तुम लोग पढ़े होगे। 1 जूल जो होता है ये 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, बस ये चीज अगर ध्यान रखोगे तो अपने आप नहीं हो जाएगा वो। अगर तुमको अर्ग में पूछा जाए तो जूल को ही तो अर्ग में बदलना है, सेकंड वाला तो वैसे ही रहेगा, सेकंड ही रहेगा। हो जाएगा। समझ में आती है? अर्ग सेकंड में अगर तुमको यूनिट पूछा गया तो ये किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10⁻7 से, क्योंकि जूल वाला वैल्यू हमको पता है, और उसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, हमको अर्ग में मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना। एनर्जी जो आता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और वो कांस्टेंट हटाओगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो कांस्टेंट आएगा एच, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू आ गया। ठीक है, अब इसी का दूसरा फॉर्म होता है, हम लोग न्यू देख चुके हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। अगर लाइट के केस में होगा तो ये सी बाय लेमडा होता है। तो यहाँ से उसके जगह पे पुट करोगे, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू था, न्यू का वैल्यू अगर पुट करोगे तो न्यू की जगह क्या आ जाएगा, सी बाय लेमडा। ठीक है, हो गया एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हमको प्लैंक्स कांस्टेंट या तो कांस्टेंट ही है, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ अगर वेवलेंथ दिया होगा तो उसका एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। ऐसे में एक और पॉइंट है, ये बस एक ही फॉर्मूला है इसमें, ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना, ये या इससे पहले वाला। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये बॉडी और मैटर कैन रेडिएट और absorb energy in whole number multiple of a quantum। ठीक है, सो ये एनर्जी हमेशा होल नंबर में ही एब्जॉर्ब हो सकता है या रेडिएट हो सकता है, कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं एग्जांपल, सो एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड, ठीक है, एज एच न्यू या फिर 2h न्यू। ये एच न्यू जो हो गया एक का एनर्जी हुआ, एक क्वांटम का। दो क्वांटम का होगा तो 2h न्यू, तीन क्वांटम का हो गया तो 3h न्यू, चार का हो गया तो 4h न्यू। ये हमेशा होल नंबर में रहेगा। ठीक है, कभी भी ये यस डेसिमल सर। में नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.5h न्यू होगा या 2.5h न्यू होगा। ठीक है, ये वाला फ्रैक्शन में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। या तो कंप्लीट एक क्वांटम का एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, या तो कंप्लीट एक क्वांटम का एनर्जी रेडिएट होगा। आधा क्वांटम या फिर वही 1/4 हो गया या 3/4, फ्रैक्शन में कभी भी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा ये होल नंबर मल्टीपल में रहेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट जब भी होगा तो वो हमेशा होल नंबर में होगा। ठीक है, यस सर। तो ये तीन चार पोस्टुलेट्स हैं, किससे रिलेटेड है? प्लैंक्स क्वांटम प्लैंक्स थ्योरी। क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है। अब यही फॉर्मूले पे, इन्हीं सारे फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन रहता है कुछ कुछ, बस एक दो क्वेश्चन है इसमें कर लो, बस हो जाएगा ये। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कुछ है नहीं इसमें, बस ये क्वेश्चन जैसे एक दे रहे हैं, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन है, ठीक है, पावर तुम लोग पढ़े हो ना? पावर एक्चुअली क्या होता है? पावर का फॉर्मूला एनर्जी बाय टाइम होता है, यही होता है ना पावर। यस सर। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलते हैं या पर यूनिट सेकंड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 वाट बल्ब, एक 100 वाट का बल्ब है, वाट जो है ये पावर का यूनिट है। ठीक है, एक मिनट रुको, 100 वाट बल्ब
emits light of wavelength, ठीक है, 100 watt bulb है, emit light of wavelength 400 nanometer. Calculate number of photons emitted per second by the bulb. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करो। ये क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे इससे रिलेटेड। हो गया? हेलो सर तो टाइम दीजिए से बना। हो गया क्या? हेलो सर थोड़ा सा और। आप क्या कर रहे हो? इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए।
हो गया? हेलो, हेलो, अरे हुआ तुम लोग का? गौरव, सर कर रहे थे। देखो यहाँ, अरे 100 आ वाट गया बल्ब सर। दिया, 1 सेकंड पर सेकंड में पूछा गया, तो यहाँ से एनर्जी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो पावर तुम्हारा 100 वाट दिया हुआ है और इनटू 1 सेकंड करोगे तो पावर, वाट जो होता है ये वाट वाट को जूल पर सेकंड भी बोलते हैं हम लोग। तो जूल पर सेकंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 जूल ही हो जाएगा एनर्जी। तो टोटल एनर्जी है 100 जूल। टोटल एनर्जी कितना है? 100 जूल है। अब 100 जूल है और ये लाइट जो एमिट कर रहा है वेवलेंथ तुम्हारा कितना? 400 नैनोमीटर का। तो एक एक का एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो लाइट है तो एच का वैल्यू तो हमको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 इंटू कितना लोगे? 10 to the power 3 इंटू 10⁸ मीटर 8। पर सेकंड। और लैम्डा कितना लोगे? 400 नैनोमीटर है, तो सब मीटर में ले रहे हैं 10⁻⁹ तो इसको सॉल्व करोगे तो ये एक एनर्जी का तुम्हारा फोटोन आएगा। फुल ये है ना, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आएगा। तो ये सॉल्व करने पे देखना ये आएगा एग्जैक्टली 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जो एनर्जी है ये 1 फोटोन का है। हमको बताना है कि 100 जूल में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, तो टोटल 100 जूल 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो कितना फोटोन आ जाएगा देखो तो? ये नियरली 2 इंटू 10⁻20 के आसपास होगा, है क्या? हेलो, हेलो। यस सर। तो नियरली इतना ही आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻20। करके देखना है इसको। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये इतना आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे किए? यस हम्म सर। चलो फिर तो आ ही गया। इसके आगे क्वेश्चन सब हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो बताना है। ठीक है, उसके बाद दोनों के कंबाइंडली क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है सर। चलो। सर एक मिनट आंसर दिखाइए तो सर, नीचे उस वक्त हम नहीं देख पाए थे। 2 इंटू 10⁻20, नियरली 2 इंटू 10⁻20 आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। सर थोड़ा और ऊपर कीजिए ना सर। और ऊपर कहाँ कुछ है? नहीं नहीं, मतलब सर नीचे वाला देखना था। अरे तो यही तो है। हम सर और पीडीएफ नीचे भेज की। दें, हम पीडीएफ भेज देंगे, तुम लोग देख लेना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे तुम लोगों के। भेज दे रहे हैं ग्रुप में, देख लेना।